तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप दुबई में जॉब नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो लोग चाहते हैं, अगर फ्लुएंट नहीं भी हैं तब भी वो यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है, क्या दुबई में इंग्लिश फ्लुएंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या इंग्लिश ही एक लैंग्वेज है जो दुबई में बोली जाती है? क्या अगर हमारे पास इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं होगी तो क्या हमें जॉब नहीं मिलेगी यहाँ पे? तो ये क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में चलते होते हैं और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हम नहीं जानते ज़्यादा अच्छी इंग्लिश, हमें बोलना नहीं आती है, पढ़ना आती है, हम कर सकते हैं बट हमें इतनी अच्छी हमारी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम क्या करें, हम दुबई आएँ या नहीं आएँ। तो आज मैं इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करूंगी कि आप लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अच्छी फ्लुएंसी होगी तभी आप आएँ या नहीं है तो आप नहीं आएँ। तो ये सारी बातें इसी एक वीडियो में मैं कवर करूंगी, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश फ्लुएंसी कितने हद तक यहाँ पे देखी जाती है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ पर आप एक कॉमन लैंग्वेज अगर लेके चलें तो यहाँ पे इंग्लिश ही चलती है। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं। अगर कोई केरला से है तो वो वहाँ की लैंग्वेज बोलता है, कोई कहीं से है तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई है वो है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आप यहाँ पे लोगों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप कहीं जॉब करने भी जा रहे हो तो वहाँ पे लोगों को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। इवन किसी भी कंट्री के लोग वो हों, इवन किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री के अगर वो होते हैं, फिर भी वो आपकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज देखी जाती है जो कि वो इंग्लिश है। तो इस चीज से आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है दुबई में। आई थिंक अब सब जगह इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, बट दुबई में इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंट्री के लोग हैं। हर कोई एक भाषा नहीं समझ सकता, इसीलिए उन्होंने एक कॉमन बता दिया है कि आप इंग्लिश अगर जानते हो तो हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हर जगह क्या इंग्लिश ही ज़रूरी है? क्या हम हिंदी में या हम अपनी केरला की लैंग्वेज में नहीं बोल सकते? तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो या कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पर इंडियन ज़्यादा हैं और हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, तो वहाँ आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बट आप वो ढूंढोगे कैसे? अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको तो नहीं पता कि वो इंडियन है या क्या है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे जॉब सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आप फाइनेंस में जा रहे हो तब आपको इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी अच्छी होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जा रहे हो तब आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, इसीलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे होना चाहिए इंग्लिश में। और अगर बात करें कि आईटी बैकग्राउंड से जो हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है इंग्लिश फ्लुएंसी की। मार्केटिंग हो गया, कस्टमर सर्विसेज हो गया, तो यहाँ सब जगह आपको इंग्लिश फ्लुएंसी ज़रूरी है, इंग्लिश आनी चाहिए। या अगर मैं कहूँ टीचिंग फील्ड हो गया, आपको यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको अगर इंग्लिश अच्छी आती है तभी आप यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे जॉब कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ पर आपकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। वैसे तो वहाँ पर भी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बट अगर इतने ज़्यादा आप फ्लुएंट नहीं भी हो तब भी आप वहाँ पे जॉब ले सकते हो। तो वो कौन सी जगहें हैं? मैनुअल लेबर जॉब्स, यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है इंग्लिश की। लाइक आपके अगर मेंटेनेंस का है जॉब तब आपको नीड नहीं है इतनी ज़्यादा इंग्लिश की, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन स्किल्स मैटर करती है। लाइक अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं, लाइक अगर आप स्टिचिंग करना जानते हो, अगर ये सब चीज़ें आप अच्छे से जानते हो, आपके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स हैं, तब आपको इतनी ज़्यादा इंग्लिश फ्लुएंसी की नीड नहीं होती है। तब भी बेसिक इंग्लिश तो एटलीस्ट आना चाहिए ताकि आप सामने वाले की बात अच्छे से समझ सको, अपनी बात अच्छे से समझा सको, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, बट ये है कि उसके लिए आपको स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड हो तभी आपको यहाँ पे विदाउट इंग्लिश फ्लुएंसी आपको यहाँ रख सकते हैं,
ठीक है। तो इंग्लिश फ्लुएंसी तो आपको पता चल गया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी एक प्रोफेशनल जॉब के लिए आना चाहते हो। बट अगर कुछ केसेस होते हैं कि आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, लाइक अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, और आपको अगर दिख रहा है जो स्टूडेंट्स लेवल है वो इंडियन ज़्यादा है जो हिंदी आपकी समझ सकता है, तब आपके लिए एडवांटेज है। आप वहाँ पे फिर उन लोगों से डिस्कशन कर सकते हो इंग्लिश में भी। वो तभी पता चलेगा जब आप किसी भी कंपनी, किसी भी स्कूल को जब आप ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। बट आपका अगर इनिशियल लेवल देखें तो उस लेवल पर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी वो लोग ज़रूर मांगते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, डेमो के टाइम पर, चाहे अगर वो सिर्फ एक इंटरव्यू हो रहा है तो उसके टाइम पर किसी भी कंपनी के लिए। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हो, आप दुबई में जॉब नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो लोग चाहते हैं, अगर फ्लुएंट नहीं भी हैं तब भी वो यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ट्राई करते रहना है, बिकॉज ट्राई करने से ही आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल तक हो, या कोई कंपनी है जिसको आपकी स्किल पसंद है, ना कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी। ठीक है, कुछ होते हैं लोग जिनकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी तो नहीं होती है बट उनके पास इतने अच्छे स्किल्स होते हैं जिसके बिहाफ पर कंपनी उन्हें रखने पर मजबूर हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।